हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग कि जब हम कोई दो ड्रग्स इकट्ठे लेते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे ना लेकर के उनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके 4 तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है जब भी हम कोई दो दवाइयाँ जो है वो इकट्ठे खाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन है इसमें एडिशन, सेकंड वन है हमारे पास सिनर्जिज्म, थर्ड वन है हमारे पास पोटेंशिएशन एंड फोर्थ वन है हमारे पास एंटागोनिज्म। ठीक है, 4 तरह का इफ़ेक्ट शो करते हैं जब भी हम कोई दो दवाइयाँ इकट्ठे खाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है इसमें एडिशन, ठीक है, सेकंड वन है सिनर्जिज्म और थर्ड वन है पोटेंशिएशन एंड फोर्थ वन है हमारे पास एंटागोनिज्म, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्ट है हमारे पास एडिशन। एडिशन मीन्स सम्मेशन। सम्मेशन तो पता ही होता है सबको, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्लस करना, ठीक है। जैसे 1+1 = 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। एक कॉमन से एग्जाम्पल है, मान लो ये एक कॉइन बॉक्स है, ठीक है, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप इसमें 1 रुपये का कॉइन डालते हैं, आपका फ्रेंड भी इसमें 1 रुपये का कॉइन डालता है, ठीक है। जब ये बॉक्स में जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे जाके ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऐड हो गए, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, 2 रुपये का कॉइन मिलता है, ठीक है। मतलब ये अपना इफ़ेक्ट अलग अलग ना शो करके इकट्ठा इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एडिशन, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। हमारे पास इसका एग्ज़ाम्पल है एडिशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीएम, पैरासीटामोल, तो सबको पता है पीसीएम की फुल फॉर्म, प्लस कोडीन, ठीक है। पीसीएम हमारा क्या है, एनाल्जेसिक है और कोडीन भी एनाल्जेसिक है, ठीक है। दोनों ही हमारे क्या हैं, एनाल्जेसिक हैं। ये अपना अलग शो, जब हम इसको अकेले लेंगे तो इसका अपना इफेक्ट होगा, कोडीन को जब हम सेपरेट लेंगे तो इसका अपना इफेक्ट होगा। लेकिन मान लो किसी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, पीसीएम से नहीं रुक रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है, ताकि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, ऐड अप हो जाए, ठीक है, ऐड हो जाए। तो ये दोनों क्या करेंगे, इकट्ठे एडिटिव इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये दोनों एडिटिव इफेक्ट देंगे, मतलब इनका जो इफेक्ट है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, ठीक है। समझ आ गया एडिशन, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास सिनर्जिज्म। सेकंड वन है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या होता है, इसमें जब कोई दो ड्रग्स हम इकट्ठे देते हैं, ठीक है, तो उनका जो इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, वो मोर देन एडिशन होता है, मतलब उनके एडिशन से जो होगा उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो सेम एग्जांपल, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, आप यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन डाल रहे हैं, आपका फ्रेंड भी 1 रुपये का कॉइन डाल रहा है। जब ये बॉक्स में आके एडअप होते हैं, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो आपको मिलता है 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, एडिशन से ज़्यादा, मतलब जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, ठीक है, तो इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ड्रग है कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है।
अब कोट्राइमोक्साजोल में हमारे पास दो तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के सॉल्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राई मिथोक्साप्रिन प्लस सल्फा मिथोक्साजोल। सल्फा मिथोक्साजोल, ठीक है। इन दोनों को मिलके इसका अपना इफेक्ट है, इसका अपना इफेक्ट है, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोग इकट्ठे मिला के देते हैं, ठीक है, तो वो बनता है कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। और ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल। अब समझो, जो ट्राइमेथोप्रिन है वो क्या है, वो एक स्टैटिक ड्रग है। स्टैटिक ड्रग मतलब ये बैक्टीरिया को सिर्फ रोकेगी, ठीक है, मारेगी नहीं उसको। ये भी एक स्टैटिक ड्रग है, ये भी बैक्टीरिया को रोकेगी। इसका यही इफेक्ट है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया स्टैटिक है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठे देते हैं, कम्बिनेशन में देते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे मिलके क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो ये क्या इफेक्ट शो करती है, किलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, किलिंग प्रॉपर्टी शो करती है। तो आपको मतलब एडिशन से ज़्यादा मिल रहा है कि पहले तो ये दोनों चीज़ें रोक रही थी बैक्टीरिया को, लेकिन क्या हुआ, जब हम कम्बिनेशन में दे रहे हैं तो ये क्या कर रही है, बैक्टीरिया को मार रही हैं। अब थर्ड वन है हमारे पास पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन क्या होता है, इसमें एक ड्रग जो होती है वो दूसरी ड्रग को पोटेंशिएट करती है। पोटेंशिएट करना मतलब कि उसकी पोटेंसी को बढ़ाती है, खुद कुछ नहीं करेगी लेकिन बस उसको पोटेंशिएट करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आप इसमें 1 रुपये का कॉइन डाल रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो कॉइन नहीं डाल रहा है, वो एक सिर्फ 1 रुपये का कॉइन नहीं डाला, सिर्फ एक क्या कर रहा है, लोहे का सिक्का डाल रहा है इसमें, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नो वैल्यू, नो यूज़। तो जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट देते हैं, ये इफेक्ट देते हैं 2, ठीक है। मतलब आपने वैल्यू में क्या डाला, वैल्यू में आपने 1 रुपये का कॉइन डाला, ये तो यूजलेस है, लेकिन आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, 2 रुपये का सिक्का मिल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी यहाँ पे बता दूँ 1 + 0 = 2, इसका ये मतलब है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। लीवोडोपा इसमें क्या है, एक्टिव ड्रग है, और कार्बिडोपा क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव ड्रग है, ठीक है। ये लीवोडोपा है और ये क्या है, कार्बिडोपा है। ये यहाँ पे जो आपको मैंने पहले बताया था फिगर, इसमें ये जो है ये कार्बिडोपा है, सॉरी ये लीवोडोपा है और ये कार्बिडोपा है। जो कार्बिडोपा है वो इनएक्टिव है, उसको कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, लीवोडोपा के इफेक्ट को बढ़ा रही है। अब कार्बिडोपा जो है वो हम लोग देते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, सॉरी लीवोडोपा देते हैं हम लोग, ये दोनों हम लोग पार्किंसन डिजीज़ में देते हैं। अब लीवोडोपा क्या करता है, लीवोडोपा ब्रेन में एंटर होता है, ठीक है। ये मान लो कि जब अकेला दे रहे हैं हम लोग लीवोडोपा, तो ब्रेन में एंटर हो रहा है सिर्फ 60%, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको कार्बिडोपा के साथ देते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं, ठीक है, जब हम लोग कार्बिडोपा के साथ लीवोडोपा कम्बिनेशन में देते हैं, तो इसकी जो एंट्री है, जिसकी एंट्री है वो 70% बढ़ जाती, 70% हो जाती है, मतलब 10% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो कार्बिडोपा तो ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इनएक्टिव ड्रग है, लेकिन क्या कर रही है, लीवोडोपा को पोटेंशिएट कर रही है, ठीक है। इसमें एक ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव होती है, दूसरी जो होती है वो एक्टिव ड्रग होती है। जो इनएक्टिव ड्रग होती है वो एक्टिव ड्रग को पोटेंशिएट करती है, ठीक है, उसकी एफिकेसी को बढ़ाती है, इंक्रीज द एफिकेसी। ये हो गया हमारा पोटेंशिएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। लीवो प्लस कार्बिडोपा, ये दोनों हम लोग देते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, और इसमें कार्बिडोपा जो होता है इनएक्टिव ड्रग होता है और लीवोडोपा एक्टिव ड्रग होता है। जब हम लोग लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं, तो लीवोडोपा का एक्शन जो होता है ब्रेन में एंटर करने का,
ठीक है, उसकी एंट्री जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। जब एंट्री ज़्यादा होगी तो उसका एफिकेसी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट वन इज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई दो दवाइयाँ इकट्ठे दे रहे हैं, कोई दो दवाइयाँ हम लोग इकट्ठे दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दवाई जो होगी, ठीक है, वो दूसरी दवाई के जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर देगी। ठीक है, तभी जब आप कभी दवाई लेते हैं, कम्बिनेशन में लेते हैं, अपने आप लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट वन सॉरी इसमें एग्जांपल हम लोग जो कॉमन एग्जांपल है वो देखेंगे। ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, आप इसमें 1 रुपये का कॉइन डाल रहे हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड इसमें क्या कर रहे हैं, 1 रुपये का कॉइन डाल रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एडअप हो रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है आपको 1। ठीक है, मतलब इसमें जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो कम हो रहा है। 1 मिलेगा, ये आपको 0.5 मिल सकता है, क्योंकि इसमें एक ड्रग जो होगी वो दूसरी ड्रग के इफ़ेक्ट को कम कर देगी। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फेनोबार्बिटल प्लस वॉरफरीन। वैसे वॉरफरीन के साथ जितनी भी वॉरफरीन के साथ जितनी भी दवाइयाँ लेंगे, उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सूटेबल नहीं होते हैं। वॉरफरीन सबसे ज़्यादा जो ऐसी ड्रग है जो सबसे ज़्यादा इनका क्या बोल सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वो है। अब इसमें आप समझेंगे जो फेनोबार्बिटोन है वो क्या करता है, जब फेनोबार्बिटोन को वारफरीन के साथ लेते हैं तो ये फेनोबार्बिटोन वारफरीन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, जो फेनोबार्बिटोन है, ठीक है, वो क्या करता है, वारफरीन का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। जब वारफरीन का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 4 तरह के कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग: एडिशन, सिनर्जिज्म, पोटेंशिएशन, एंटागोनिज्म। ठीक है, एडिशन का एग्जांपल है आपके पास पीसीएम प्लस कोडीन, और सिनर्जिज्म का है आपके पास क्लोट्राइमोक्साजोल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लोट्राइमोक्साजोल 2 तरह की इससे बना होता है मेडिसिन से, ट्राइमेथोप्रिन और दूसरा है सल्फामेथोक्साजोल। ये दोनों ही क्या हैं, आपकी स्टैटिक ड्रग हैं, लेकिन जब कम्बिनेशन में देते हैं तो वो क्या जाती है, एक किलिंग प्रॉपर्टी शो करती है, एंटीबैक्टीरियल बन जाती है। ठीक है, पोटेंशिएशन में आपके पास एक एक्टिव ड्रग रहती है और एक इनएक्टिव ड्रग रहती है। और एंटागोनिज्म में क्या होता है, एंटागोनिज्म में एक ड्रग जो होती है वो दूसरी ड्रग का क्या करती है, इफेक्ट को कम कर देती है। ठीक है, ये विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।